हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मुहावरे। तो सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये जो बुक है ये है गितेश कुमार अमरोहित सर की बुक है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की। तो उसमें से हम कवर करते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। सामान्य भाषा में अर्थ होता है मौखिक परंपरा में प्रचलित। मुहावरा शब्द अरबी से फारसी उर्दू से होते हुए भी हिंदी भाषा में आया, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से न केवल भिन्न बल्कि चमत्कारिक और विलक्षण होते हैं। मुहावरा कहलाता है। मुहावरा का विशिष्ट अर्थ तभी होता है तब उसका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। मुहावरे लोक प्रचलित है, इस पर व्याकरण का नियम लागू नहीं होता। इसमें शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकने के कारण दूसरी भाषा में शाब्दिक अनुवाद संभव नहीं है। भाव अनुवाद भले ही हो सकता। मुहावरे का अंत सामान्यतः ना से होता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। यह प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखेंगे, उपयोगिता की दृष्टि से भी मुहावरे और कहावत में अंतर मिलता है। वाक्य में मुहावरों के प्रयोग से अर्थ में चमत्कार और वैशिष्ट दिखलाई पड़ता है। सामान्य कथन की अपेक्षा मुहावरे युक्त कथन का श्रोता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शब्द संख्या की दृष्टि से भी मुहावरों और कहावतों में अंतर मिलता है। लोकोक्तियों के निर्माण में न्यूनतम 2 शब्द अपेक्षित है। मुहावरों और लोकोक्तियों की शब्द संख्या के आधार पर तुलना से यह स्पष्ट होता है कि 4-5 शब्दों के पास इन दोनों का पराच्छादान होता है। जैसे जैसे आगे की संख्या की ओर बढ़ते हैं, मुहावरों का मिलन कम होता जाएगा और आगे चलकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकोक्तियाँ शब्द संख्या की दृष्टि से काफ़ी आगे तक जा सकती है, क्योंकि वे कई पंक्तियों की भी मिलती हैं। इसके विपरीत 4-5 शब्दों से कम की ओर बढ़ने पर लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरे बहुत अधिक मिलेंगे। मुहावरे और कहावतों में प्रयोग की दृष्टि से भी अंतर मिलता है। लोकोक्तियों के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका प्रयोग सर्वत्र एक सा होता है। जैसे चलनी में गाय दूहे कर्म ला दोष दे, अर्थात चलनी में गाय दूहता है और कर्म को दोष देता है, किंतु मुहावरे के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। लोकोक्तियों के विपरीत मुहावरे के रूप वाक्य में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं। बीड़ा उठाना मुहावरे के अनेक रूप बन सकते हैं। जैसे बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाते हैं, बीड़ा उठाऊंगा, बीड़ा उठाएंगे, बीड़ा उठा लिया आदि। मुहावरे पर दृष्टि पड़ते ही यह कहा जा सकता है कि अधिकांश हिंदी मुहावरे अपने मूल रूप में ना अंत वाले होते हैं। इस नज़रिए से कहावतों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। कहावत पहले से ही प्रयुक्त रूपों पर आधारित होती है। छत्तीसगढ़ी मुहावरे अपने मूल में प्रायः ब में समाप्त होते हैं। जैसे मूड हिटै परब मतलब सिर में दर्द होना, आगी लगब आग लगना, देह तीपब बुखार होना। अलंकार का एक प्रकार लोकोक्ति अलंकार भी है। इस दृष्टि से संपूर्ण कहावतें लोकोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु मुहावरे के संबंध में यह बात नहीं की जा सकती। मुहावरे लक्षण और व्यंजना से युक्त होते हैं, अतएव लगभग सभी अलंकारों को मुहावरे में खोजा जा सकता है। मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति है, जबकि कहावत कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सार गर्भित और स्थायी निचोड़ है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि कहावत व्यक्त अनुभव या विचार का सार गर्भित और स्थायी निचोड़ है। मुहावरा पल से संबंधित नहीं होता, जबकि कहावत हमेशा पल से संबंधित होते हैं। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जबकि कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ देखेंगे और के क्या क्या वर्ड्स हैं। ऐंठ ऐंठ के रहना मतलब मन ममोस कर रह जाना। ऐंठ के रहना, मन ममोस कर रह जाना। ऐंठ निकलना, घमंड तोड़ना। अब यहाँ देखेंगे, ऐंठू होना, जिद्दी होना। अख मुंदा भागना, बिना सोचे विचारे दौड़ना। अंगठा छाप, निरक्षर। अंगठा दिखाना, धोखा देना। अंगठी कलम करना, ईमानदार होना। अंगठी चाबना, आश्चर्य में पड़ना। अंगठी दिखाना, ललकारना। अंगठी बताना, ललकारना। अंगना ऊंचना, रात्रि में पेशाब आदि उठाना।
अंगना खचवा करना, खुशामद करना, अंगना माँ परधी करना, बंटवारा होना, अंगना माँ फूल फुलाना, घर में बच्चा पैदा होना, अंगरा कस धधकना, तमा जाना, अंगरा बरसना, तेज धूप होना, अंगरी चाटना, अधिक स्वादिष्ट होना, अंगरी देखना, ललकारना, अंगरी धर के रेंगना, सहारे से चलना, अंगरी फोड़ना, ईर्ष्या करना, अंगरी बताना, ललकारना, अंगरी माँ नाचना, वशीभूत करना, अंगोठ लेना, इकट्ठा करना, अचरा ढाकना, इज्जत करना, अचरा धरना, सानिध्य प्राप्त करना, अचरा माँ गठियाना, याद रखना, अचरा मारना, टोना करना, अंजोरी पारख आना, अच्छे दिन आना, अटिया अटिया के खाना, खूब खाना, अंधियार छाना, बेहोश होना, अंधियार माँ बर्छी फेंकना, अनुमान से कार्य करना, अंधियार माँ राखना, जानकारी न देना, अंधियारी कुरिया, अनुमान से परे, अंधियारी घपटना, बुरे दिन आना, अंधरौटी छाना, न दिखना, अंग अंग भरना, पूरे शरीर में दर्द भर जाना, अंग उगरना, मोटा होना। अब यहाँ देखेंगे अंग भरना, गले लगाना, अंगरा फूकना, गुस्सा आना, अंग लगना, असर करना, अंग लगाना, प्रेम करना, अंडा जैसे सेना, बच्चा और छिपा कर रखना, अंडा में डंडा करना मीन्स सत्यानाश करना, अंडा सेना, व्यर्थ समय गंवाना, अंतस फाटना, दिल टूट जाना, अंधरा समझना, मूर्ख समझना, अंधेर करना, अन्याय करना, ऐ आना, विनाश काल निकट आना, औ ते औ और कुछ नहीं तो, अकरस जोतना, भविष्य में लाभ के निमित्त कार्य करना, आकाश में गोड़ मड़ाना, अत्यधिक उत्साहित होना, आकाश ले पताल नापना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना, अक्कल के अंधेरा होना, मूर्ख होना, अकेला राज करना, बिना व्यवधान के आनंद लेना, अक्कल खपाना, उपाय खोजना, अक्कल गंवाना, बुद्धि काम न आना, अक्कल चरे पर जाना, ध्यान नहीं रहना, अक्कल दौड़ाना, खूब सोच विचार करना, अक्कल बांटना, उपाय बताना, अक्कल माँ गोबर भराना, मूर्ख होना, अक्कल माँ पथरा पड़ना, मूर्ख होना, अक्कल लड़ाना, उपाय खोजना, अघा जाना, तृप्त होना, अघोरी होना, अतृप्त होना, अटकर करना, अनुमान लगाना, अटकर पचे, अनुमान से, अटर्रा होना, तिरस्कृत होना, अट्टी बगराना, चारों तरफ से घेरना, अथान डालना, सुरक्षित रखना। अब यहाँ देखेंगे अधर्मा फाटना, भारी विपत्ति आना, अधरे अधर कूदना, कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही उत्साहित होना, अनठेरी गुठियाना, व्यंग्य कसना, अन्न पानी छोड़ना, मरनासन होना, अपन अपन पढ़ना, अपनी अपनी सुरक्षा या स्वार्थ में संलग्न रहना, अपन आँखी में नींद आना, कार्य को स्वयं करने से संतोष मिलता है, अपन काम ले काम रखना, अपने काम से मतलब रखना, अपन खुशी ले करना, अपनी इच्छा से करना, अपन गाला थपड़ा मारना, स्वयं के अहित करना, अपन घर बड़े होना, विशेष सुविधापेक्षी होना, अपन घर जानना, संकोच छोड़कर व्यवहार करना, अपन घर ला भरना, अपने ही स्वार्थ में पड़े रहना, अपन जानना समझना, आत्मीय समझना, अपन बनाना, आत्मीय संबंध बनाना, अपन बर शेर होना, अपने लिए ताकतवर होना, अपन मुँह थपड़ा मारना, अपनी इच्छा का दमन करना, अपन मुँह बोलना, बात को स्वीकार करना, अपना रद्दा आना और अपन किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, अपन रद्दा रेंगना, अपने कार्य पर ध्यान देना, अपन हाथ में लेना, अपने नियंत्रण में रखना, अपनी आँखी में नींद आना, स्वयं के करने से संतोष मिलना, अपने रंग में रहना, अपनी ही मस्ती में रहना, अपने ला गाना, अपनी ही बात कहना, अपने ला चलाना, अपनी ही बात मनवाना, अपने ला देखना, स्वार्थी होना, अपने सोन रासिल होना, अपने ही व्यक्ति या सामान, अबक तबक होना, मरनासन होना, अम्मल माँ होना, गर्भवती होना, अरई लगना, पीछे पड़ना, अरी के तेल बड़ी, अवसर का लाभ लेना, अलकर माँ घाव होना, गुप्त बात को बताने के लिए विवश होना, अलग बिलग होना, बंटवारा होना, अलसा के मरना, कष्ट सहकर मरना, आहट भर खाना, पेट भर जाना।